हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जॉइन इन जॉब इन चैनल। सो इस वीडियो में हम पंजाब एंड सिंध बैंक के कुछ अप्रेंटाइज की वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना है पंजाब एंड सिंध पोर्टल में। आपको अगर आपने पहले रजिस्टर हो गया तो फिर से रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं हुए तो आप ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, इस लिंक पे क्लिक करिए और रजिस्टर करिए। और फिर इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए 24 से, लास्ट डेट है 30 मार्च। ठीक है, तो फिर हम वैकेंसीज, डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग वैकेंसीज, पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग वैकेंसीज हम देखें तो टोटल 12 स्टेट्स में आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में। और PWD फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज है, लेकिन बहुत कम मिलेगा। हरियाणा में 1 है बस, और यूपी में 4 है, एंड वेस्ट बंगाल में भी 1 ही है। तो ये है, आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसीज दिया हुआ है, और कास्ट वाइज भी वैकेंसीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपकी कास्ट में वैकेंसी है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और फिर कुछ important चीज़ है, हाँ, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 स्टेट एंड 1 डिस्ट्रिक्ट, नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप SC कैटेगरी से हैं, और फिर आप हरियाणा में भी SC में वैकेंसीज है, आप दोनों स्टेट में फॉर्म नहीं डाल सकते। सिर्फ एक ही स्टेट में आपको फॉर्म डालना है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में डालना है। एक एप्लीकेशन से ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस नहीं डालनी है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लेटेस्ट कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड। अगर आपने 3 एप्लीकेशंस भर दी, ठीक है, अगर आपने 3 एप्लीकेशंस भर दी तो लेटेस्ट मतलब लास्ट आपने जो भी एप्लीकेशन डाला है उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एंड द एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेट चार्जेस पेड फॉर द अदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस विल स्टैंड 45। एंड रिजर्वेशन की बातें की गई है। और फिर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर नेपाल या फिर भूटान। एंड हाँ, एज के हम देखें तो मिनिमम आपको 20 ईयर्स होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। 28 ईयर्स से ज़्यादा 29, 30 आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन SC के लिए, SC ST के लिए 5 ईयर्स की 5 साल की रिलैक्सेशन, और OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल की रिलैक्सेशन, एंड PWBD 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन अगर विडोज हो या डाइवर्स विमेन हो, और या फिर हु आर विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड। आप डिवर्स हो गए और सिंगल हो तो आपके लिए भी एज कंसेशन अप टू 35 ईयर्स है फॉर जनरल एंड EWS, एंड 38 ईयर्स फॉर OBC, एंड 40 ईयर्स अगर आप SC ST से बिलोंग करें तो 40 ईयर्स आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है एज रिलैक्सेशन की बातें। और फिर एंड ग्रेजुएशन आप रेगुलर करनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ओपन और डिस्टेंस में किया हो तो आप एलिजिबल नहीं है। एंड द अप्रेंटिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। जो भी स्टेट आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला है उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए, और अंडरस्टैंड होनी चाहिए आपको, और बोलना चाहिए उस लैंग्वेज को। ठीक है, और फिर should produce, see the apprentice should produce 8th, 10th, 12th or graduate level mark sheet certificate evidencing having studied one of the languages as the local language। ठीक है, अगर आपने फॉर्म डाला है किस अरुणाचल प्रदेश में फॉर्म डाला है सपोज, ठीक है, आप 8th एंड 10th और 12th क्लास में एंड ग्रेजुएट लेवल में जो आपकी अरुणाचल प्रदेश की नेटिव लैंग्वेज होते हैं ना, मदर टंग होते हैं ना आपके सर्टिफिकेट्स में, वो लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो एलिजिबल नहीं है उसके बारे में बातें करते हैं। तो जो PG किया है वो एलिजिबल नहीं है और नॉट एलिजिबल, एंड स्टूडेंट्स विथ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर ईयर और नॉट एलिजिबल। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपको PG है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एंड फिर हम ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। ये ट्रेनिंग का पीरियड 12 मंथ्स होगा। ठीक है, एंड आपको स्टिपेंड मिलेगा ₹9,000 पर मंथ। डेली आवर्स 10 AM से 5 PM तक आपको वर्क करना है। ट्रेनिंग होगी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, एंड हॉलीडेज भी बैंक वालों को जैसे मिलता है वैसा आपको भी मिलता है। एंड फिर
बस यही है। और एप्लीकेशन फ़ीस की देखें तो SC, ST एंड PWD का 100 रुपीज़ चार्ज है। एप्लीकेबल टैक्सेस और पेमेंट गेटवे की कुछ अमाउंट ऐड हो जाती है। और जनरल EWS एंड OBC वालों को 200 रुपीज़। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशंस और एक्सेप्टेबल, सिर्फ आप यही वेबसाइट से आपको अपलोड करनी चाहिए। बिफोर अप्लाइंग आपको रजिस्टर होनी चाहिए एंड आधार नंबर होनी चाहिए आपको, एनी गवर्नमेंट ID मतलब एनी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी होना चाहिए, वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको देना है। ठीक है। एंड आपको सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आपको अप्लाई करते टाइम पे आपको देना है। और फिर यही है कुछ बातें, आप एक बार इस PDF से जाइए और पूरा पढ़िए, फिर अप्लाई करिए। ठीक है। एंड आपको इमेज की JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। ठीक है। एंड जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, आपकी कैस्ट सर्टिफिकेट सब कुछ रेडी होके आपको रखना है। और फिर सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यह बताया था। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करनी है। डेट ऑफ बर्थ इन सपोर्ट ऑफ 10th क्लास की मार्कशीट एंड एप्लीकेशन की प्रिंट आउट। अगर आप EWS कैटेगरी से है तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है। एंड एज रिलैक्सेशन विथ वैलिड प्रूफ्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स। ठीक है। फिर आपकी कैस्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है। अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करनी है। एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड परमानेंट एड्रेस, आधार आप दे सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज सिमिलर टू एज पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपने रजिस्ट्रेशन में जो फोटो डाला है उसी फोटो आपको लेके जाना है। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। बस यही कुछ, ये पंजाब और सिंध की यहाँ आप देखें तो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ऑब्वियसली ज़्यादातर आपको हिंदी मिलेगा, हिंदी। हाँ, वेस्ट बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया। अगर आप उड़ीसा में अप्लाई किए तो आपकी 8th, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में ये उड़िया की सब्जेक्ट आपको आपकी सर्टिफिकेट में आप पढ़नी चाहिए। ठीक है। बस यही है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज की वैकेंसीज है। तो 30th लास्ट डेट है, तो जल्दी अप्लाई करिए, जल्दी रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करिए। थैंक यू।